नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस का सूटकेस कल्चर ये पीछा नहीं छोड़ रहा। जवाहरलाल नेहरू के समय से हो या फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का समय हो या फिर नरसिम्हा राव का ही समय क्यों ना हो, कांग्रेस का ये सूटकेस कल्चर उसके पीछे पीछे चलता रहा। चाहे वो जीप घोटाला डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, उस समय भी सूटकेस कल्चर की चर्चा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के दामाद इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज खान ने उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। ये सूटकेस कल्चर की चर्चा उस समय भी हुई थी, चाहे डिफेंस का जीप घोटाला हो या फिर एलआईसी का घोटाला हो, जिसके कारण वित्त मंत्री षणमुखम रेड्डी को इस्तीफा तक देना पड़ा था और वही परंपरा आगे भी चलती रही। इंदिरा गांधी के समय में भी यही सूटकेस कल्चर, और ये सूटकेस कल्चर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल सर्किल के बाद वो अब बढ़ते बढ़ते बिजनेस हाउसेस तक पहुंचा। ये जो कांग्रेस की आज की स्थितियां देखी जा रही है, उस समय भी धीरू भाई अंबानी ने भी कहा था, ये सूटकेस लेकर कैसे पहुंचे थे प्रधानमंत्री के पास। राजीव गांधी के समय भी ऐसे ही रहा। ये सूटकेस कल्चर कई घोटालों में तब्दील हो गया, जिसमें से बोफोर्स का भूत ऐसा सवार हुआ कि राजीव गांधी की कुर्सी छिन गई। लेकिन इसके बाद भी कई सरकारें कांग्रेस की आई, नरसिम्हा राव की सरकार भी बनी, और वहां तो संसद के अंदर भी कैश फॉर वोट, ये संसद में ही पैसे लेकर सब पहुंच गए। और इसके अलावा जब आगे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, तो उस समय कहा जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इस ईमानदार व्यक्ति के पीछे कोई तो बेईमान था जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, वीवीआईपी चॉपर घोटाला करवाया, जिसने 3G घोटाला करवाया, कोल स्कैम करवाया, करोड़ों अरबों रुपए डकार गए, और जो इधर उधर बंदरबाट हुआ कांग्रेस के अंदर, जिसके सबसे ऊपर बैठे हुए 10 जनपद पर जांच की आंच तो नहीं पहुंची, लेकिन सवाल 10 जनपद से ही शुरू हुआ। लेकिन सरकारें इनकी चली गई। 2014 के बाद से केंद्र में सरकार ही नहीं है, तो सूटकेस लाने का जरिया तो दूसरा ही बनाया जाएगा, और यही विस्फोटक खुलासा कांग्रेस के लिए हुआ। संसद सत्र के बीच संसद से बेइज्जत होकर राहुल गांधी को भागना पड़ा। सोनिया गांधी को तो लगता है फिर से ईडी के हत्थे चढ़ जाएगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में तो इनकी जांच चल ही रही है। अब नए नए खुलासे कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, जिनको कुर्सी नहीं मिली वो सामने आ रहे हैं, और उस लाइन में कुछ और लोग खड़े हैं जो बड़े विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। अभी तो एक ही स्टेट से आया है, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेट से आएगा। जहां अभी सरकार है वहां से भी आएगा, और जहां कुछ समय पहले तक सरकारें स्टेट गवर्नमेंट में थी वहां से भी आएगा। क्योंकि ये छोटे मोटे आरोप नहीं हैं, ये आरोप चलता हुआ शुरुआत हुआ है कांग्रेस के अंदर से, और दूसरे नेता जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं वो भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि सूटकेस तो 10 जनपद में ही पहुंचता है, और ये छोटे मोटे सूटकेस नहीं होते हैं। पूरी लिस्ट तैयार होती है, रेट लिस्ट। मुख्यमंत्री की रेट लिस्ट क्या है, मंत्री का क्या है, और फिर उसके बाद कमेटी के सदस्यों तक के लिए रेट लिस्ट जारी होती है। 10 जनपद में सूटकेस पहुंचाओ और मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, ये उठा है। और इसका खुलासा किया है पंजाब से। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए थे सीएम बनने के लिए। उनकी महत्वाकांक्षा थी पंजाब का एक बार मुख्यमंत्री बन जाना है। उनको ऑफर आम आदमी पार्टी से भी मिला था। विश्वास नहीं था उनको कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी जीत कर पंजाब में आएगी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या हो रही थी कि अकाली दल से गठबंधन के कारण सीएम का चेहरा तो नहीं बना पाएंगे, और इसलिए कांग्रेस ही एक विकल्प है जहां तिकड़म भिड़ाएंगे, किसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करेंगे, आगे हम सीएम बनेंगे। उन्होंने ये काम किया, मेहनत की, लेकिन सीएम का चेहरा तो बन नहीं पाए और न ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। चन्नी जीत गए। लेकिन इस बीच फिर से विधानसभा चुनाव होना है
पंजाब में 2027 में गतिविधियां पॉलिटिकली तेज हो चुकी है और ऐसे में नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ है, वो भी मंत्री रही है, विधायक रही है, फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई है और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धू के पास ऑप्शन तो थे और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में उनका कोई छोटा मोटा कद था, उनके साथ विधायक नहीं थे। कमी क्या थी? कमी एक ही थी कि 10 जनपद को भेजने के लिए उनके पास 500 करोड़ वाले सूटकेस नहीं थे। वो उनसे डिमांड डायरेक्ट नहीं किया गया, लेकिन डिमांड करने से पहले उनको बताया गया, जानकारी तो मिली कि जो 500 करोड़ का सूटकेस 10 जनपद भेजेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और ये सवाल उठा तो फिर उसके बाद एक और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, ये हैं सुनील जाखड़, बलराम जाखड़ के बेटे हैं। सुनील जाखड़ कोई छोटे मोटे राजनीतिक परिवार से भी नहीं है। ये बलराम जाखड़ कांग्रेस के बड़े नेता, लोकसभा स्पीकर तक रह चुके हैं और सुनील जाखड़ कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कांग्रेस में रह चुके थे। उन्होंने भी कहा कि ये तो कल्चर है। जो पिछला मुख्यमंत्री बना है कांग्रेस का, वो भी 350 करोड़ रुपया देकर आया था, इसलिए ये जो करोड़ों के सूटकेस का खेल चल रहा था उससे हंगामा कांग्रेस के अंदर हुई। पार्लियामेंट में रेट लिस्ट लहरा रहे थे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेइज्जत होकर संसद से भाग रहे थे। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे क्योंकि कांग्रेस के सांसद भी मुस्कुराते हुए उनके तरफ देखते और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पानी पानी हो जाते, क्योंकि इनको पता है कि ये जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर आरोप हैं और ऐसे समय में लगे हैं जबकि हमारे जो सरकारें हैं जिन स्टेट में, वहां पर भी कंपटीशन चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब क्या जवाब देंगे डीके शिव कुमार को कि डीके शिव कुमार को हम क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना रहे? क्योंकि कर्नाटक में हंगामा चल रहा है और सवाल उस समय भी उठा था डीके और सिद्धारमैया के बीच चूज करने में कांग्रेस को क्या फायदा दिखा। इसलिए यह सवाल उठा कि डीके शिव कुमार के पास मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे 10 जनपद से डील करेंगे, एक्सपीरियंस इसका भी नहीं है। मंत्री होना और मुख्यमंत्री होना, ये दोनों में अंतर है। मंत्री का मतलब है अपने डिपार्टमेंट मैनेज करना और उससे जो वसूली होगी उसी में शेयर देना, लेकिन मुख्यमंत्री तो सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और हर जगह से उसे बड़ी डिमांड होती है, भाई आपको 150 करोड़ नहीं बल्कि 500,000 करोड़ देना पड़ेगा। और इसके लिए सिद्धारमैया रेस में जीत गए और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। अब डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि भाई ये 500-1000 करोड़ का खेल अब नहीं चलेगा, अब हम भी सीख गए हैं डिप्टी सीएम रहते हुए कि कैसे 10 जनपद से डील की जाती है। डील का खेल चल रहा है तो कर्नाटक में गुटबाजी चल रही है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यही बात तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने बघेल, तो भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाए गए। डॉक्टर रमन सिंह ने उस समय कहा था कि ये भूपेश बघेल तो सोनिया गांधी के एटीएम है। घोटाले एक के बाद एक चल रहे थे, एक दो नहीं, बड़े बड़े सैकड़ों हजार करोड़ के घोटाले, और भूपेश बघेल पर इतने गंभीर आरोप, फिर भी उसे हटाया नहीं जा रहा था, रिप्लेस नहीं किया गया, चुनाव तक रिप्लेस नहीं किया गया। जबकि टीएस सिंहदेव कई बार दिल्ली आकर ये बता चुके थे कि आपने डील की थी 2.5 साल वाली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये आरोप की बात देखिए, भूपेश बघेल पर कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला का आरोप लगा कि कोयले के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में, उसकी जमाखोरी करने में ये कांग्रेस के सीएम के दफ्तर से चलता है, ये पूरा रैकेट चलता है। उसके साथ कोयला घोटाला चला, फिर उसके अलावा ये महादेव ऐप का घोटाला चला, शराब घोटाला हुआ, और यहां तक कि सिर्फ आरोप नहीं लग रहे थे, ईडी छापेमारी की, उनके बेटे का नाम आया, उनके डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर से 50-50 करोड़ रुपए मिले। ये राहुल गांधी एक्टिव नहीं हुए, आरोप है। ये जितने भी आरोप लगा ले, गिरफ्तार जब तक नहीं होगा तब तक उसे मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये पंजाब की बात देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप 3 दिन पहले लगाया
कि आला कमान यानी राहुल गांधी की तरफ से फोन आया था। एक मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगे थे और उस आरोप के आधार पर पेपर की कटिंग हमें भेजा गया कि देखो ये आरोप लगा है, इसे हटाना है। लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, इससे पॉलिटिकली नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि ऐसे आरोप तो सबके ऊपर लगेंगे, कितने को हटाएंगे। लेकिन राहुल गांधी माने नहीं। उनको कहा कि अगर आप नहीं कहोगे तो हम दिल्ली से अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो मंत्री अब बर्खास्त किया जा रहा है। उसके बाद उस मंत्री को हटाना पड़ा केवल और केवल इस बात के आधार पर कि एक आरोप लगा था। आरोप में हुआ कुछ नहीं। लेकिन क्या बड़ी वजह है कि भूपेश बघेल के ऊपर इतने आरोप लगे। उनके सीएम आवास में छापेमारी हुई, उनके सीएम के ऑफिस से उठाकर ईडी ले गई सौम्या चौरसिया जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी थी, लेकिन फिर भी भूपेश बघेल को हटाया नहीं गया। ये 500 करोड़ 1000 करोड़ का ये सूटकेस ही था जो 10 जनपद तक कनेक्शन रखता था। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने बार बार आरोप लगाया था भूपेश बघेल नहीं हटेगा, इसको जनता हटाएगी, क्योंकि 10 जनपद से इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ये तो सोनिया गांधी के एटीएम हैं और एटीएम को कौन ब्लॉक करता है? जब तक एटीएम है तब तक निकासी करते रहो। एटीएम को ब्लॉक तो जनता ही कर दी और उसके बाद भूपेश बघेल क्या कांग्रेस का ही सफाया हो गया। ये सवाल उठ रहे हैं कि 10 जनपद के अंदर ये कौन से तहखाने हैं जहां ये पावर सेंटर बना हुआ, ये मीटिंग होती है और सूटकेस वहां भर भर कर जाते हैं, गाड़ियों से पैसे जाते हैं और बाहर कहां चले जाते हैं ये पता नहीं है। ये जो कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगा, संबित पात्रा ने भी कहा, ये साइबर वाले लोग जो हैं कांग्रेस के, ये यहां से संचालित नहीं होता, ये तो डील करते हैं बड़े बड़े, केवल सोशल मीडिया अकाउंट के लिए नहीं था, ये बैंक अकाउंट के लिए भी था कि कहीं थाईलैंड से चलता है कोई अकाउंट, कहीं अमेरिका से कोई अकाउंट चल रहा है, कोई जर्मनी से चल रहा है, फ्रांस से चल रहा है, कुछ म्यांमार से भी चल रहा है। तो ये जो चारों तरफ से अकाउंट चल रहे हैं, ये क्या सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ है या फिर बैंक अकाउंट भी है जहां पर विदेशों में जाता है और वहीं पर खप जाता है, किन किन जगहों पर रहता है, ये रियल एस्टेट में लगता है या फिर बंगले या फिर कुछ और खरीदे जाते हैं, ये अब तक जांच ही हो रही है, जानकारी नहीं मिली है। जानकारी केवल इन लोगों के दामाद की हुई है, रॉबर्ट वाड्रा की, कि इनके दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, लंदन में बंगला है, जो संजय भंडारी के मामले में सामने आया। तो ये जो सूटकेस का खेल चल रहा है संसद के अंदर, ये वंदे मातरम नहीं बल्कि इनके सूटकेस के कारण हंगामा चल रहा है कि 500 करोड़ में मुख्यमंत्री का पद बिकता है कांग्रेस के अंदर। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसका जवाब दें कि आप ही के बड़े नेता ने आरोप लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लगाया। अभी तो बाकी है, डीके शिव कुमार आकर कहेंगे, टीएस सिंहदेव कहेंगे, और फिर जो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल नहीं हुए हैं वो विद्रोही नेता कहेंगे। कुछ दिन के बाद हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू भी कहने लगे हमसे डिमांड तो की गई थी, ऐसा नहीं था। पंजाब में कांग्रेस को बनाने में, संगठन मजबूत करने में मेरी इतनी बड़ी भूमिका, चेहरा हम बने, मुख्यमंत्री चन्नी बन जाए, ये ऐसे सामान्य तरीके से नहीं होता है। तो ये जो कांग्रेस में सूटकेस का खेल चल रहा है, 10 जनपद पर सवाल उठ रहे हैं। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका वाड्रा, ये सारे के सारे अभी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, क्योंकि कौन सवाल कर दे और उसका जवाब इनके पास ना हो। शर्म से पानी पानी होने के अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।